दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा रिजल्ट की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर रिजल्ट आएगा कब? तो बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों बीएसएससी आयोग की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है सचिवालय सहायक यानी कि सीजीएल 3 परीक्षा संबंधित। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए, फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। रिजल्ट कब आएगा सभी चीज़ों को लेकर। तो चलिए सबसे पहले तो आप ऑफिशियल नोटिस देखिए, और ये नोटिस जो संबंधित है दोस्तों सीजीएल 3 यानी कि सचिवालय सहायक परीक्षा संबंधित। नोटिस देखने के लिए यहाँ पर आपको सूचना पट नोटिस बोर्ड पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं आज ही के डेट का ये नोटिस है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, और दूसरा चीज़ यहाँ पर विज्ञापन संख्या 01/2022 जो कि सचिवालय सहायक परीक्षा संबंधित है, और इसमें कुल सीटों की संख्या जो है दोस्तों 2248। अभी जो यहाँ पर है पीटी एग्ज़ाम हो गया है, तो पीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है। रिजल्ट आने के बाद मेंस परीक्षा ली जाएगी। तो मेंस परीक्षा कब क्या होगी इसके बारे में भी आप सभी को बताएंगे। तो पहले तो आप इस नोटिस को देखिए, और दोस्तों आप सभी कमेंट करके ये बताइए कि आपकी परीक्षा किस पाली में हुई है। 23 तारीख सेकेंड पाली, 24 तारीख प्रथम पाली, और री एग्ज़ाम 5 मार्च। तो आप में से कितने ऐसे छात्र हैं जो री एग्ज़ाम 5 मार्च वाले हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, आवश्यक सूचना, और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं और ज्ञापांक नंबर है। बाकी डिटेल्स चीज़ें में देखिएगा आप तो विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 23 दिसंबर को 2 पाली और 24 दिसंबर को 1 पाली में आयोजित की गई, और आयोग की आवश्यक सूचना 26 दिसंबर 2022 द्वारा 23 दिसंबर की प्रथम पाली को रद्द कर दिया गया। और इसका री एग्ज़ाम देखिएगा तो 5 मार्च 2023 को लिया गया। और ये जो दोस्तों 5 मार्च वाला एग्ज़ाम हुआ था बहुत ही सख्ती के साथ, इसमें त्रिस्तरीय जांच किया गया था। सभी अभ्यर्थियों का मेटल डिटेक्टर से सारा कुछ अच्छे तरीके से चेक किया गया था, जिससे किसी प्रकार का कुछ भी चीज़ें ना हो। और जैमर ये सब चीज़ें एक दिन पहले ही सभी सेंटर पर लगा दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो अभी क्या है कि दोस्तों पीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है। तो यहाँ पर 5 मार्च को री एग्ज़ाम लिया गया है, और आप देखिएगा तो 5 मार्च री एग्ज़ाम वाले से तो 1 महीने से अब अधिक का समय हो गया है। अब यहाँ पर रिजल्ट के इंतज़ार में है। रिजल्ट के बाद क्या है कि मेंस एग्ज़ाम होना है। तो इसी को लेकर आयोग की ओर से यहाँ पर नोटिस के माध्यम से बताया गया। और आप देखिएगा तो इससे रिलेटेड आयोग की ओर से अब तक 2 नोटिस जारी किया जा चुका है। इससे पहले भी 1 सप्ताह पहले भी नोटिस जारी किया गया था 10 अप्रैल को। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर में आज दिनांक 21 अप्रैल 2023 को समाचार प्रकाशित हुआ कि 30 अप्रैल तक बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय पीटी का रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों तो यही न्यूज़ था, यहाँ पर पेपर में आज छपा था। यहाँ पर आप न्यूज़ के बारे में देखिएगा तो 30 अप्रैल तक निकलेगा तृतीय स्नातक स्तरीय पीटी का रिजल्ट। तो 30 अप्रैल तक पीटी का रिजल्ट आएगा, और ये परीक्षा देखिएगा तो 3 चरणों में हुई है। इसमें कुल अभ्यर्थी जो फॉर्म फिलअप किए थे 9,12,000। तो इस 9,12,000 में से सभी एपियर नहीं हुए हैं। देखिएगा री एग्ज़ाम वाले में तो उसमें मात्र 1,65,000 ही एपियर हुआ था। 3,04,000 कैंडिडेट का री एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जारी किया गया था। तो उस अनुसार सभी पाली में इसी तरह से है, लगभग 80% इसमें अभ्यर्थी एपियर हुए हैं। इसके बाद देखिएगा तो 2248 पदों पर ये एक वैकेंसी निकाला गया था, और 5 गुना अभ्यर्थियों का मेंस में रिजल्ट आएगा। तो लगभग 12,000 कैंडिडेट को पीटी एग्ज़ाम में रिजल्ट दिया जाएगा, और 23 तारीख को ये परीक्षा, ये सब सारा चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। अब आयोग की ओर से जो नोटिस देखिएगा तो वेबसाइट से अभी जो डाउनलोड किए थे यही वाला नोटिस था। तो यहाँ पर देखिएगा तो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर में आज दिनांक 21 अप्रैल 2023 को समाचार प्रकाशित हुआ कि 30 अप्रैल तक बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय पीटी का रिजल्ट निकलेगा, जो कि अभी अभी आप न्यूज़ में देखे हैं। और यहाँ पर है कि प्रकाशित समाचार पूर्णतः भ्रामक एवं तथ्यहीन है। आयोग के प्राधिकृत पदाधिकारी से परीक्षाफल प्रकाशन के संबंध में प्रामाणिक सूचना प्राप्त किए बिना ही उक्त समाचार प्रकाशित कर दिया गया, जिससे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई, और आयोग उक्त प्रकाशित समाचार का खंडन करता है। यानी दोस्तों बीएसएससी आयोग का ये कहना है कि बिना मेरे जानकारी लिए, यानी जो भी बिहार से संबंधित अधिकारी है, चाहे अध्यक्ष हो, सचिव हो, प्रभात खबर की ओर से किसी से भी ये नहीं पूछा गया कि आप रिजल्ट कब दे रहे हो, और बिना अपना मतलब यानी बिना जानकारी का ही यहाँ पर पेपर में न्यूज़ छाप दिया गया है कि 30 अप्रैल तक रिजल्ट आएगा। और देखिएगा तो यहाँ पर दिक्कत क्या होगा, तो जब यहाँ पर 30 अप्रैल हो जाएगा रिजल्ट नहीं आएगा,
तो फिर छात्रों को यही लगेगा कि अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि पेपर में तो आया था कि 30 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा। तो पेपर को ऐसा नहीं करना चाहिए, आयोग से पूछ करके ही छापना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि आप देखिएगा इसी तरह से वैकेंसी के टाइम में भी हो रहा था, इसी तरह से पेपर में न्यूज़ आता था कि अगले महीने वैकेंसी आएगी, अगले महीने वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी नहीं दिया जाता था, तो फिर अभ्यर्थी निराश हो जाते थे। तो फाइनली यहाँ पर आयोग की ओर से बताया गया। अब यहाँ पर सबसे मेन बात ये है दोस्तों कि रिजल्ट आएगा कब। तो यहाँ पर देखिएगा तो आयोग को भी कम से कम यहाँ पर इस नोटिस में भी संभावित डेट कम से कम बता देना चाहिए था कि मई के सेकेंड वीक या थर्ड वीक या फर्स्ट वीक में कब आएगी रिजल्ट, तो अभ्यर्थी निश्चिंत हो जाते। इससे पहले देखिएगा तो 10 अप्रैल को भी आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया था, और उस नोटिस में भी यही कहा गया था। यहाँ पर आप देखिएगा उस नोटिस को, तो यहाँ पर यही है, आयोग को ये पता चला था कि 12 अप्रैल को आयोग के कार्यालय घेराव धरना प्रदर्शन ये किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा तीनों चरणों की परीक्षा के उपरांत परीक्षा फल तैयार करने संबंधी गोपनीय कार्य तेजी से किया जा रहा है, और प्रयास है कि निकट भविष्य में सिर्फ परीक्षा फल प्रकाशित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे असामाजिक तत्वों के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि अपने कार्यों के प्रति सचेत एवं संवेदनशील है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो आयोग की ओर से इस नोटिस में भी 10 अप्रैल के नोटिस में भी रिजल्ट को लेकर ये नहीं डेट सारा कुछ भी चीज़ें क्लियर किया गया था, बस यही कहा गया था कि हम निकट भविष्य में तेज़ी से काम किया जा रहा है और निकट भविष्य में शीघ्र प्रकाशित कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो आज के प्रभात खबर में न्यूज़ आया, और फिर इसका यहाँ पर आयोग की ओर से खंडन किया गया है कि ये जो बातें हैं 30 अप्रैल को BSSC स्नातक स्तरीय PT का रिजल्ट निकलेगा, जो कि सही नहीं है। इसके बाद देखिएगा तो उल्लेखनीय है कि उक्त परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य तेजी से किया जा रहा है, और आयोग अपने कार्यों के प्रति सचेत एवं संवेदनशील है। प्रयास है कि परीक्षा फल यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाए, और अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु BSSC का ऑफिशियल वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहे। बाकी इस पर दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर यह है दोस्तों कि देखिएगा आयोग की ओर से जो यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया, परीक्षा फल यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा, इससे यही लग रहा है दोस्तों कि अब रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। ये नहीं है कि महीने दिनों का डिले होगा, इससे जल्द ही आप लोगों को जल्द रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी 30 अप्रैल वाला जो डेट था, तो 30 अप्रैल को रिजल्ट नहीं आएगा। अब ये बातें कहाँ से निकल के आई, तो यहाँ पर देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग का ये नोटिस है 19 अप्रैल 2023 का, और इस नोटिस के माध्यम से देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 01/2022 जो कि तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा में 10 प्रशाखा पदाधिकारी। इससे पहले देखिएगा तो असिस्टेंट को यहाँ पर BPSC ऑफिस के लिए दिया गया था ड्यूटी, असिस्टेंट को यहाँ पर कि काम के लिए गोपनीय कार्य यानी रिजल्ट से रिलेटेड कामकाज के लिए। बाकी यहाँ पर देखिएगा तो 10 प्रशाखा पदाधिकारी अभी जो आप लोगों का बिहार से सचिवालय सहायक से सिलेक्शन होगा, सहायक वाला जो पोस्ट है दोस्तों ASO का पोस्ट, और ASO से प्रमोशन होता है सेक्शन ऑफिसर यानी कि प्रशाखा पदाधिकारी में, तो ये हायर लेवल का हो गया। तो 20 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का ड्यूटी दिया गया है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर 30 अप्रैल तक जो रिजल्ट से संबंधित कामकाज है, जो यहाँ पर वेरिफिकेशन ये सब की जो प्रक्रियाएं चल रही, ये सब कंप्लीट हो जाएगा, और मई में आप लोगों को जल्द रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद ये है दोस्तों कि मई के फर्स्ट सेकेंड वीक में रिजल्ट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा देरी नहीं होने वाला है। और आयोग की ओर से इस नोटिस में भी देखिएगा तो यही कहा गया है कि निकट भविष्य में हम जल्द इस रिजल्ट को प्रकाशित करेंगे सारा कुछ। तो बाकी इस पर आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट करके बताइए। रही बात मेंस परीक्षा की दोस्तों, तो PT का इसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद तुरंत यहाँ पर मेंस का फॉर्म भरवाया जाएगा, और लगभग आपको 1.5 से 2 महीने का मेंस एग्जाम के लिए समय मिलने वाला है। बहुत अधिक समय पहले भी देखिएगा तो CGL 2 में भी बहुत अधिक समय नहीं दिया गया था। तो अगर आपका लगभग 108-110 क्वेश्चन सही है तो आप सभी मेंस का तैयारी कीजिए, आपकी रिजल्ट होने का चांस है। बाकी अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपका इससे कम भी है, रिजर्व कैटेगरी से है, तो रिजर्व कैटेगरी में कम कटअप जाएगा उससे डाउन, तो आप सभी मेंस का तैयारी कीजिए। इससे होगा क्या कि जब रिजल्ट आ जाएगा और आप सोचिएगा कि उसमें मेंस का तैयारी कर लेंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी लगभग 12,000 का रिजल्ट आएगा, फिर फाइनली रूप से जो सिलेक्शन होना है, जितना सीट है 2248 उसी का। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी रिजल्ट कब आएगा, इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर हो गया। और बिहार SSC आयोग की ओर से जो नोटिस जारी किया गया था, ये नोटिस सारा कुछ आप देख लिए।